In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 3 मेथड के तहत क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए सीखा थे, फिर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और उसके बाद हमने सिंकिंग फंड मेथड के ज़रिए जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। आज हम चौथा मेथड पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। क्या नाम है? इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ये एग्जैक्टली वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम हर साल अपने रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा बतौर रिज़र्व अलग कर देते होते हैं, सेट असाइड अलग से रख देते होते हैं, ताकि एक्सपायरी ऑफ यूज़फुल लाइफ जो है हमारे एसेट की, उसके वक्त हमारे पास रिज़र्व में इतने पैसे पड़े हों कि हम उस एसेट को रिप्लेस कर सकें। सेम इसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड के अंदर भी ये काम किया जाता है कि हम लोग एक ख़ास हिस्सा डेप्रिसिएशन के रिज़र्व फंड बना के उसमें रख देते हैं। सिंकिंग फ़ंड और डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड में फ़र्क ये होता है कि हमने सिंकिंग फ़ंड का पैसा आगे सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होता है। जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होती है उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और वो एक वहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि हमने सिंकिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए के लिए रिज़र्व बनाया था, लेकिन एट द एंड हमें 3000 समथिंग का लॉस हुआ जब हमने वो इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ किया। 5% कम पे रियलाइज़ हुई थी। तो सिंकिंग फंड में हमें एक रिस्क का फैक्टर होता है, उसमें हमें ज़्यादा मार्जिन भी मिल सकता है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन और कम भी मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बिज़नेस के अंदर रिस्क, इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो है उसको नहीं लेना चाह रहे होते, तो वो क्या करते हैं कि सेफ़ वे की तरफ चलते हैं। तो ऐसा सेफ़ वे क्या है कि आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की बजाय आप उतनी ही अमाउंट का आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ले लेते हैं। जितनी डेप्रिसिएशन हम एनुअल ले रहे होते हैं, जितना हम लोग डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड में पैसा डाल रहे होते हैं, सेम वही हम लोग बतौर इंश्योरेंस प्रीमियम हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते होते हैं। और ये कितने अरसे के लिए लेते हैं? जितने अरसे की हमारी यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट होती है। जैसे ही हमारी एसेट की लाइफ गुजरती है हम उसको स्क्रैप में सेल कर देते होते हैं और उधर से हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो भी मैच्योर हो चुकी होती है और वहाँ से हमें पैसे मिल जाते हैं। वो जो पैसे मिलते हैं उसमें किसी किस्म का हमें लॉस नहीं होता। जितने के लिए हमने पॉलिसी ली थी उतने ही पैसे वहाँ से हमें मिलते हैं। वो पैसे जैसे ही हमें मिलते हैं, साथ में हम स्क्रैप वाले पैसे हमें मिले हुए होते हैं, बेच के जो पैसे सेल वैल्यू से आते हैं, उन दोनों पैसों को मिला के हम लोग अपने एसेट को रिप्लेस कर लेते होते हैं। ये रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए ये दोनों मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जब एक एसेट की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाए तो हमारे पास इतना एक रिज़र्व में पैसा पड़ा हुआ हो कि हम उस एसेट को बआसानी रिप्लेस कर सकें। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हमने अलग से पैसे नहीं रखे हुए होते थे, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारा वर्किंग कैपिटल उस वक्त बहुत मुतासिर होगा जब हमें एक एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारा कैश आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होगा। तो वो हम वर्किंग कैपिटल को डैमेज से बचाने के लिए हम लोग एक रिज़र्व मेंटेन कर लें और उस रिज़र्व को इन्वेस्ट कर लें, या फिर हम लोग उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लें और एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए फ़ंड्स अवेलेबल होंगे। तो ये बेसिक्स थी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड की। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी की मदद से डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये मेथड आसान लगे, आपको बेसिक्स की समझ आई है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अपडेटेड नया लेक्चर जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके।